Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, how are you? I hope all of you will be fine and having a good time. Dear students, today's our message is झूठ नहीं बोलना. ठीक है, झूठ नहीं बोलना ये गुनाह है और एज अ मुस्लिम हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम झूठ बोलें. Now let's start our lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्लास 5 अपनी इंग्लिश की बुक्स ओपन करें जिसका पेज नंबर है 30. ठीक है, पेज नंबर है 30. इसके आज हम यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे. यूनिट नंबर 5, फादर एंड हिज 3 सन्स. ठीक है, यूनिट का नेम है फादर एंड हिज 3 सन्स. आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे. ठीक है, और वर्ड्स मीनिंग भी पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए जी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. टॉपिक है जी हमारा फादर. फादर बाप एंड और हिज उसके 3 सन्स. सन कहते हैं ना बेटे को, तो सन्स बेटे, बाप और उसके 3 बेटे. ठीक है, बाप और इसके 3 बेटे. ठीक है, स्टोरी है, पढ़ते हैं. वंस का होता है एक दफ़ा का जिक्र है. ठीक है, जब कोई कहानी सुनाई जाती है, ठीक है, कोई कहानी सुनाई जाती है तो उसके लिए वंस का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि एक दफ़ा का जिक्र है. ठीक है, पास्ट की बात हो गई, ग्रामर भी साथ साथ पढ़ेंगे. ठीक है, पास्ट में जा रहा है सारा ये लेसन सारा. ठीक है, वंस एक दफ़ा का जिक्र है. देयर लिव्ड, देखने लिव नहीं बल्कि लिव्ड यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है. वंस देयर लिव्ड एक दफ़ा का जिक्र है, वहाँ रहता था. आ वाइस एक अक्लमंद, फादर बाप एंड और हिज उसके 3 सन्स बेटे, ऑन पर आ एक फार्म खेत. ठीक है, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक फार्म पर एक बाप, अक्लमंद बाप, ठीक है, अक्लमंद बाप और उसके 3 बेटे रहते थे. ठीक है, कहानी सुनाई जा रही है. द फादर बाप, ठीक है, लव्ड मोहब्बत करता था, हिज अपने सन्स बेटों से, बाप अपने बेटों से मोहब्बत करता था या प्यार करता था. ठीक है, हर कोई माँ बाप अपने बेटों से प्यार करता है. ठीक है, बट लेकिन क्या है कि बाप अपने बेटों से प्यार करता था, बट लेकिन ही वो वाज था नॉट नहीं हैप्पी खुश, लेकिन वो खुश नहीं था. क्यों नहीं था खुश? हिज सन्स उसके बेटे, ऑफन अक्सर, टी नहीं पढ़ेंगे, टी साकन होता है, वर्ड पढ़ेंगे ऑफन. ठीक है, हिज सन्स उसके बेटे, ऑफन अक्सर, क्वार्रेल्ड झगड़ते थे. ठीक है, देख लें फिर सेकंड फॉर्म यूज हुई है. विद वन अनदर एक दूसरे से, उसके बेटे अक्सर एक दूसरे से झगड़ते थे. वन डे एक दिन, द वाइस फादर अक्लमंद बाप आस्क्ड कहता है. ठीक है, हिज सन्स अपने बेटों से, टू बिल्ड के बनाओ, ऑफेंस एक बार, इन द साउथ, साउथ कहते हैं जनूबी को, पास्चर चरागाह, जनूबी चरागाह में एक बाड़ बनाओ. ठीक है, बाप क्या कहता है अपने बेटों के, जनूबी चरागाह में एक बाड़ बनाओ. ठीक है, अहाता करना. ठीक है, किसी चीज़ को घेरने के, फेंस का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है. ऑल तमाम द सन्स बेटे, स्पोक बोले. ठीक है, स्पीक की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, स्पोक. ऑल तमाम द सन्स बेटे, स्पोक बोले, एट वंस एकदम, तमाम बेटे एकदम बोले. आई कैन डू मैं कर सकता हूँ, इट इसे बाय माई सेल्फ मैं खुद इसे कर सकता हूँ. नासिर द ओल्डेस्ट सबसे बड़ा. ठीक है, सबसे बड़े बेटे का क्या नाम था? नासिर. 3 बेटे थे ना, तो बड़े बेटे का क्या नाम था? नासिर. द ओल्डेस्ट जो सबसे बड़ा था, सेड कहता है, आई कैन बिल्ड मैं तमीर बना सकता हूँ, इट इसे द फास्टेस्ट, क्या लफ्ज़ है? फास्टेस्ट. फास्ट होता है तेज़, फास्टेस्ट ये डिग्री होती है जी. फास्ट जो होता है तेज़ के लिए, फास्टर तेज़ तर, और फास्टेस्ट तेज़ तरीन. ठीक है, तेज़ तरीन, मैं इसको सबसे ज़्यादा तेज़ बना सकता हूँ. कौन कहता है? नासिर कहता है ना, जो सबसे बड़ा है. ठीक है, द सेकंड सन दूसरा बेटा जमाल,
दूसरा बेटे का क्या नाम था? जमाल। बड़े का नासिर, दूसरा जमाल। अब जमाल सेड कहता है, जमाल क्या कहता है? माय मेरा फैंस बार विल गा बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। देखें फिर तीसरी डिग्री यूज हुई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। माई फैंस मेरा बार विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, मेरा बार सबसे मजबूत तरीन होगा, ठीक है, सबसे मजबूत होगा। द थर्ड सन तीसरा बेटा कमाल। अब सबसे छोटे बेटे, तीसरे बेटे का क्या नाम था? कमाल। द थर्ड सन तीसरा बेटा कमाल, कमाल सेड कहता है। अब वो क्या कहता है? आई एम द मोस्ट क्लेवर, मैं बहुत होशियार हूँ, ठीक है, वो कहता है मैं सबसे ज़्यादा होशियार हूँ। फिर मोस्ट यूज़ हुआ, तीसरी डिग्री फिर यूज़ हुई है, कहता है मैं सबसे ज़्यादा होशियार हूँ। माई फैंस मेरा बार विल बी द बेस्ट, मेरा बार सबसे बेहतरीन होगा, ठीक है। द वॉइस फादर अक्लमंद बाप लुक्ड देखता है एट हिज सन्स अपने बेटों की तरफ एंड सेड और कहता है। अक्लमंद बाप अपने बेटों की तरफ देखता है और कहता है तुम विल गे ऑल तमाम बिल्ड बनाओगे द फेंस बार, तुम सब बार बनाओगे टुगेदर इकट्ठे, ठीक है। एंड और अब वो क्या कहता है? ये पहला कहता है मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, दूसरा कहता है मेरा सबसे बेहतरीन होगा, तीसरा कहता है मैं सबसे होशियार हूँ। अब बाप जो है अक्लमंद है सबसे, ठीक है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि तुम सब मिलकर इकट्ठे मिल के तो ये बार बनाओगे। एंड विद डैट और इसके साथ द फादर बाप सेंड हिज सन्स ऑफ अपने बेटों को भेज देता है टू स्टार्ट शुरू करने के लिए देयर वर्क अपना काम, ठीक है। अब क्या है? बाप अपने बेटों को अपना काम करने के लिए शुरू करने के लिए भेज देता है। द नेक्स्ट डे अगले दिन द फादर बाप गेज डाउन गौर से देखता है एट हिज सन्स अपने बेटों को फ्रॉम द हिल पहाड़ी से, ठीक है, बाप पहाड़ी के ऊपर होता है, ठीक है, वो पहाड़ी से अपने बेटों को देखता है अबव द पास्चर चरागाह में ही, ठीक है। अब क्या है कि वो उनको काम करने के लिए स्टार्ट करने के लिए भेज देता है, ठीक है। अगला दिन शुरू हो गया जी अब, ठीक है, अगला दिन है, ठीक है। उनको तो उस दिन एक दिन पहले कहा है ना कि आप अपना काम स्टार्ट करो। अगला दिन होता है, बाप पहाड़ी के ऊपर से देखता है, ठीक है, चिरागाह में कि उसके बेटे क्या कर रहे हैं। ही वो वास था सैडेंट, वो अफसुर्दा था बाय व्हाट ही सा जो उसने देखा, जो उसने देखा उसकी वजह से वो अफसुर्दा था। दे हैड नॉट स्टार्टेड, उन्होंने शुरू नहीं किया था। देखें जी, वो अभी शुरू भी नहीं किया, उसने एक दिन पहले उनको काम करने के लिए भेज दिया, लेकिन अगला दिन आ जाता है, बाप देखता है तो उन्होंने अभी शुरू नहीं किया। टू बिल्ड बनाना द फेंस बार, उन्होंने बार बनाना शुरू नहीं किया। एंड वॉर क्वर्लिंग और लड़ रहे थे। ईच वास, हर एक, वास टेलिंग द अदर, दूसरे को कह रहा था व्हाट टू डू, कि क्या करना है। एंड नथिंग वाज गेटिंग, एंड नथिंग कुछ नहीं, वाज गेटिंग डन किया गया, और अभी तक कुछ नहीं किया गया था। द फादर बाप वॉक डाउन नीचे की तरफ चलता है द हिल पहाड़ी से टू हिज सन्स अपने बेटों की तरफ, ठीक है, बाप पहाड़ी से नीचे की तरफ अपने बेटों की तरफ चलता है। ही टोल्ड हिज सन्स, ही वो टोल्ड बताता है हिज सन्स अपने बेटों को वन बाय वन, एक एक करके, वो अपने बेटों को कहता है कि एक एक करके टू लिफ्ट उठाओ अ बिग, एक बड़ा लॉग होता है लकड़ी का जो टुकड़ा होता है ना, उसको कहते हैं बड़ा सारा जो होता है, ठीक है, तो कहते हैं अ बिग, बड़ा लॉग, लकड़ी का टुकड़ा, विच वाज लेइंग नियर, जो उनके पास पड़ा हुआ है। बाप क्या कहता है कि एक एक करके लकड़ी के टुकड़े को उठाओ जो उनके पास पड़ा हुआ है। ईच ऑफ हिज सन्स, ईच हर एक, ऑफ हिज सन्स उसके बेटों में से हर एक, ट्राइड कोशिश करता है, टू लिफ्ट उठाने की। अब क्या है कि हर एक उठाने की कोशिश करते हैं अलग अलग, ठीक है। इट इसे बट नो वन कुड, लेकिन कोई नहीं सका, सक्सीड कामयाब, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। देन तब द वॉइस फादर, ये देखें अगर आप इधर पिक में देखें, ये बाप है, अक्लमंद बाप है, ठीक है, ये उसके तीनों बेटे हैं। अब ये क्या है, एक एक करके ये देखें, ये लॉग पड़ा हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, ये पड़ा हुआ है। अब ये देखिए, ये उठाने की कोशिश में है लेकिन वो नहीं उठाया जा रहा, वो दोनों जो है वो बाप की तरफ मुतवज्जा हैं। ये देखें, ये पीछे जो है वो फार्म हाउस है,
ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। देन अब वो काम नहीं उठा, एक एक करके कोशिश करते हैं लॉक को उठाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं होते। देन तब द वाइस फादर, अक्लमंद बाप सेड, कहता है, नाउ लिफ्ट, अब इसे उठाओ, यूनिटेडली, मुत्हिद होकर। द थ्री सन्स, तीनों बेटे, लिफ्टेड, उठाते हैं, इट, इसे, इन नो टाइम, और कोई टाइम नहीं लगता। वाई डिड यू आस्क, वाई, क्यों, डिड यू आस्क, आपने कहा, अस, हमें, टू लिफ्ट, उठाने को, दिस लॉग, इस लकड़ी के टुकड़े को, यूनिटेडली, मुत्हिद होकर, हिज सन्स आस्क, उसके बेटे कहते हैं, उसके बेटे कहते हैं कि आपने क्यों हमें ये लकड़ी का टुकड़ा जो है वो मुत्हिद होकर उठाने को कहा। ठीक है, जब वो इकट्ठे होकर उठाते हैं तो क्या होता है, वो आसानी से उठाया जाता है जी। ये हमने आज फादर एंड हिज थ्री सन्स, ये हमने इसके ट्रांसलेशन की, वर्ड्स मीनिंग किए, और इसके जो है वो रीडिंग भी की। पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि बच्चों को लेसन अच्छी तरह याद करवाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।